एक आज हमने आपको दो तीन और खबरें बताई थी कमोडिटी मार्केट को लेकर के। पहला तो ये कि जो सेबी कमेटी है, सेबी कमेटी संवेदनशील कमोडिटी की अलग कैटेगरी बनाने के पक्ष में नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। कमेटी की राय, अलग अलग कैटेगरी से ट्रेडिंग में दिक्कत होगी, इसलिए संवेदनशील कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप संवेदनशील कमोडिटी जब किसी को घोषित किया जाता है तो उसके बाद उस पर निगरानी रहती है, बैन लगने का खतरा रहता है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए ये कमेटी का सुझाव है कि संवेदनशील कमोडिटी की कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी। ब्रॉड और नैरो, यही मुख्य तौर पर दो कैटेगरी होंगे और ट्रेडिंग अचानक रोकने की नौबत ना आए, ये स्टैंडिंग कमेटी देखेगी। और स्टैंडिंग कमेटी इस बात के ऊपर गौर करेगी कि किसी कमोडिटी को एब्रप्टली बैन ना किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी खबर है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रीमियम नहीं देना होगा। और तीसरी खबर है कि एफपीआईज को कमोडिटी मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस की मंजूरी मिलनी चाहिए। ये कमेटी का सुझाव है। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जो कि सीपीआई के प्रेसिडेंट हैं जुड़ चुके हैं। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे मेरा होगा पहली खबर को लेकर कि संवेदनशील कमोडिटी की कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है सर तो ये कितनी बड़ी बात होगी कमोडिटी मार्केट के लिए? देखिए, जो सेटिंग्स के अंदर बात रही है, जब से ये कमोडिटी बैन हुई है, हाँ। क्या हमारे को जरूरत है कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उसकी अलग कैटेगरी बनाई है। अभी जो कैटेगरी है वो नैरो और ब्रॉड कमोडिटीज हैं। तो ये डिस्कशन था, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था सीटेक मेंबर्स के अंदर ही, जिन्होंने ये बताना था कि क्या हम सेंसिटिव कमोडिटी की। तो इस बार ये डिस्कशन हुआ, हमारे को जरूरत नहीं है कोई भी कमोडिटी, चाहे हो या नैरो हो, पे आके वो सेंसिटिव हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि गेहूं की जो है, अगर वो एमएसपी से ऊपर हो जाता है तो हमारी सेंसिटिव कमोडिटी बन जाएगी। अच्छा। तो हमारे को हमने सबने मेंबर्स ने यही कहा कि सेंसिटिव कमोडिटी एक अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बट हम एज ए ट्रिगर बन सकते हैं पॉलिसी को, वो इंटरनली अपनी आइडेंटिफाई करेंगी और इनके बताएंगी। ये डिफरेंट डाटा पॉइंट्स आते हैं। ओके सर, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत लगती है कि आपकी बात ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही। थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं आप, ताकि और ठीक तरीके से आपसे बात हो पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो संवेदनशील कमोडिटी वाली कैटेगरी अगर ये नहीं होगी तो इससे मार्केट में एक भरोसा बढ़ेगा और ये जो एब्रप्ट बैन वाली बात होती है उस पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक लगाम रहेगा। लोगों का ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट के ऊपर होगा। दो मुख्यतः कैटेगरी होगी, ब्रॉड और नैरो, और उसी कैटेगरी में अलग अलग कमोडिटी को डिवाइड किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी खबर कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई अलग प्रीमियम नहीं होगा, क्योंकि ये अगर अलग होगा तो बाकी कमोडिटी में भी इसकी डिमांड उठेगी। इसका क्या मतलब है सर वाधवा जी? आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रीमियम नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क की, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भाविक जी, अगर आप समझा पाए इस खबर को कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से प्रीमियम नहीं होगा। जी माफ कीजिए मुझे जी, बट मुझे इस पे ज्यादा नॉलेज। ठीक है, अनुज जी आप कुछ कहेंगे, इस पे ऐड करेंगे? देखिए, माइट भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी का जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आई थिंक प्राइस को लेकर है, प्राइस सेंसिटिविटी को लेकर कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप दे रहे हैं उसमें क्रॉप को डिपॉजिट करने के लिए या उसकी क्वालिटी को कंसर्न करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर है। एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि आई थिंक ये कुछ डिपॉजिट से रिगार्डिंग या क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रीमियम अमाउंट होगा आई थिंक। चलिए, हमारे साथ वाधवा जी फिर से जुड़ चुके हैं। वाधवा जी सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। दूसरी खबर ये है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से प्रीमियम नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये नहीं तो बाकी कमोडिटी के लिए भी अलग से प्रीमियम की डिमांड उठेगी। इस पर सर आपका कमेंट क्या है? देखिए, आपको याद होगा कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो था, विड्रॉ हुआ था, तो उसमें एक अलग पीएसी बनी थी, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए थे। जैसे कॉटन प्रोड्यूसिंग कॉटन एसोसिएशन थी, हमारी सीपीआई की तरफ से मैं था,
और बाकी स्टेक होल्डर थे मेजर जो इसके कंज्यूमर थे, तो इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन बनाई थी कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि सेबी में दी गई थी। उसके अंदर रिकमेंडेशन ये थी कि बायर साइड से 650 रुपए ये लिए जाएंगे, जिसपे सेबी ने अपना व्यू दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी डिफरेंट एसोसिएशन या डिफरेंट वो आ जाएंगे और अपने अपने उसके अंदर लेवी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही डिसाइड हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन अपनी पीएसी ने वो करी थी, स्पेसिफाई करी थी, लेस 650 रुपए वाला जो इनका पॉइंट था, उसके साथ ये एमसीएक्स है अपना कॉटन कॉन्ट्रैक्ट को ला सकती है। तो इसमें जो पुराना वो था कि एमसीएक्स वहाँ कहीं पर फंसा हुआ था कि जो पीएसी की रिकमेंडेशन है वो सेबी को दी जाती है और उसके बाद अप्रूवल होती है। तो सेबी ने ये बोला है सीडेक कमेटी के थ्रू कि इसमें 650 रुपए जो एडिशन लेवी करी हुई थी इसको हटा दिया जाए और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आया जाए। दूसरी खबर सर ये है कि एफपीआई के लिए कमोडिटी मार्केट में डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या फायदा होगा? डीएमए जो फैसिलिटी है अभी इक्विटी मार्केट में है, एफपीआई हमारे यहाँ जब पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में तो उसको डायरेक्ट है, उसमें ब्रोकर जो है वो बीच में नहीं आता डीएमए के अंदर। तो यही वाली डिमांड थी हमारी कि जहाँ एफपीआई को अलाउ करा गया है इस कमोडिटी मार्केट के अंदर, उनकी मर्चेंटाइज जी कई स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाहते ब्रोकर से या इंटरमीडिएटरी से, तो इसलिए वो डीएमए को यूज करते हैं। तो ये एनेबलिंग एक प्रोविजन है जिसको सीडेक के अंदर रखा गया है और वहाँ अप्रूव करा गया है कि डीएमए जो है गैस सेटल्ड कमोडिटीज जो है जैसे नेचुरल गैस है और हमारा क्रूड है, इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये एनेबलिंग एक प्रोविजन है जिसको सीडेक ने मंजूरी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका इन तीनों खबरों को डिटेल में समझाने के लिए कि इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब होगा क्या।